हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ए प्लस मैथ्स जोन। आज के इस सेशन में क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व करेंगे, जो PYQ होगा। ये सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर 2026 तक का होगा और इस तरह से इस चैनल पे तुम्हें सारा चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP आर 60 and 114 रेस्पेक्टिवली। फाइंड ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड B सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। सबसे पहले AP के लिए समझेंगे nth टर्म क्या होता है। nth टर्म को an भी लिख सकते हो, Tn भी लिख सकते हो। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला है। सपोज दैट 10th टर्म फाइंड करना है तो n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे और इस तरह से a प्लस 10-1, a प्लस n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे तो 10-1 9d। यानी जो भी टर्म यहाँ है उससे 1 लेस यहाँ होगा। इस तरह से a यदि 100 टर्म फाइंड करना है तो उसका क्या लिखोगे, a प्लस 100-1 99d। और ये याद रखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म, तो A4 दिया हुआ है, ये A है। A4 कितना दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 60 एंड सेवेंथ टर्म 114। तो A4 है 60 और A4 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताया, जो भी यहाँ टर्म होगा उससे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा वो नंबर। तो A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवेंथ टर्म, यानी A7 दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 114। सेवेंथ टर्म का वैल्यू है 114। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 60 और a प्लस 6d का वैल्यू है 114। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 60 और a प्लस 6d इक्वल टू 114। माइनस करेंगे, साइन अपोजिट देंगे, यहाँ कैंसिल। 6d माइनस 6d प्लस 3d माइनस 3d इक्वल टू माइनस 114 से 16 माइनस होगा, यानी माइनस 114 प्लस 16, तो 60 और 40 100 यानी 54 माइनस 54 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ साइन है। d इक्वल टू, तो माइनस और ये माइनस कैंसिल, 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे 18 आएगा। तो इस तरह से एक वैल्यू ये d आ गया और d भी फाइंड करना था, यानी कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज दैट 1 में पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट है a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी और d है 18, d 18 है और इक्वल टू 60। a प्लस 18 इंटू 3 54 इक्वल टू 60 और इस तरह से a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू 60 माइनस 54। देयरफॉर a इक्वल टू 60 माइनस 54 इक्वल टू 6। a का वैल्यू 6, a भी एक सॉल्यूशन होगा। तो a और d यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया, a 6 और d 18। सेकेंड क्वेश्चन है, सम ऑफ इट्स 10th टर्म। सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। n के प्लेस पे यहाँ 10, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे। S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a। a का वैल्यू 6 है, फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस n-1 यानी 10-1 9 और इंटू d।
डी का वैल्यू यहाँ 18 आया है, डी इक्वल टू 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे। 2 से ये 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 इंटू 6 इंटू 2 12 और प्लस 19 इंटू 18 इंटू 9 162 5 इंटू 162 प्लस 12 224 और 617 174 174 को 5 से मल्टीप्लाएंगे, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 2 37 और 5 3 8, यानी इस 10 का वैल्यू 870। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is 16 and its seventh term is 128. Find its common ratio first term. जीपी का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है AR टू द पावर n माइनस 1। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो और n नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से जीपी में यदि 10 टर्म फाइंड करना है तो AR 10 माइनस 1 9, यानी जितना यहाँ नंबर होगा उससे पावर में एक माइनस हो जाएगा। ए 100 फाइंड करना है तो AR 99 होगा। तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है फोर्थ टर्म, यानी A4 का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्थ टर्म 16 है, 16 और फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं AR3 इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे and the fourth term of geometric progression is 16 and its seventh term is 128. A7 का वैल्यू दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म 128 और A7 को लिख सकते हैं AR6 इक्वल टू 128। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो AR6 अपॉन AR3 ने दोनों का LHS से LHS डिवाइड करेंगे, RHS से RHS डिवाइड करेंगे तो यहाँ 128 और डिवाइडेड बाय 16। A से A डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, R टू दी पावर 6 R टू दी पावर 3, बेस सेम है, पावर माइनस होगा, R टू दी पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 16 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 16 से 8 टाइम डिवाइड होगा तो ये 8 होगा। R टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3, यहाँ पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, देयरफॉर R इक्वल टू 2, यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 होगा। कॉमन रेशियो फर्स्ट फाइंड हो गया। ए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करेंगे, सपोज दैट फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट R इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है AR3 इक्वल टू 16, R का वैल्यू 2 है, AR3 इक्वल टू 16 AR3 यानी 8, 2 टू दी पावर 3 8 इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, A इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया, यानी इसका कॉमन रेशियो भी 2 और फर्स्ट टर्म भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first term of an arithmetic progression is 5 and the last term is 50 and their sum is 440. Find the number of terms. AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, यानी A दिया हुआ है 5, A का वैल्यू 5 है। The first term of AP is 5 and the last term nth टर्म को कहते हैं, तो लास्ट टर्म को L भी लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म है 50 एंड सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 440 दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, ये दो वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले nth टर्म का हेल्प लेंगे,
nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म यहाँ गिवन है 50, तो nth टर्म के प्लेस पे 50 देंगे। a फर्स्ट टर्म 5 है, 5 प्लस n के प्लेस पे 50 माइनस वन इंटू डी। 50 और ये लेफ्ट साइड आएगा -5 इक्वल टू 50 माइनस वन 49 डी। ठीक है, 50 माइनस वन 49 डी। डी इक्वल टू ए का वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म 50 है, यानी nth टर्म 50 है, तो 50 इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन। 50 माइनस वन nth टर्म, n तो n ही फाइंड ही करना है, n तो फाइंड करना है। nth टर्म ऑलरेडी n का वैल्यू 50 है और a प्लस n माइनस वन इंटू डी Sn। इसमें एक और दूसरे फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो Sn फाइंड करने का दो फॉर्मूला है। Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Sn फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है n बाई टू इंटू a प्लस l। यदि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो Sn इससे फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों दिया हुआ है, तो ये Sn फाइंड करने का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जब फर्स्ट और लास्ट नहीं दिया हुआ तो ये अप्लाई कर लेंगे। तो इससे nth टर्म का हेल्प लेने से इजी है, ये हेल्प इसका ले लें Sn का, क्योंकि Sn दिया हुआ है। तो Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला है। और Sn का वैल्यू दिया हुआ है 440 इक्वल टू n बाई टू इंटू a है 5 और प्लस a लास्ट टर्म यानी nth टर्म 50 है, तो यहाँ 50 होगा। ये 440 इक्वल टू n अपॉन टू इंटू 55 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इक्वल टू 440 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 55, ये होगा 11 से 5 टाइम और 11 से 4 टाइम, 4 और 5 से 8 टाइम, 8 टू जा 16, यानी n इक्वल टू 16 आ गया। ये n का वैल्यू 16, एक आंसर ये भी था, सॉरी n, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था, नंबर ऑफ टर्म, तो ये 16 आ गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा वैल्यू क्या फाइंड करना है, d। तो nth टर्म का अब हेल्प लेंगे। nth टर्म यानी an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म दिया हुआ है 50, तो n के प्लेस पे 50 लिखेंगे। a 5 है प्लस n अभी लाए हो 16, तो 16 माइनस वन इंटू डी। 55 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस वन 15d। 50 माइनस 5 यानी 45 इक्वल टू 15d, देयरफॉर d इक्वल टू 15 बाई 45 यानी 3। तो d का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 16। d का वैल्यू 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 और n 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1701 is the nth term of the geometric progression 7, 21, 63 and so on, find the value of n, hence find the sum of n terms of the GP। यहाँ GP ये है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म 7, कॉमन रेशियो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इस तरह से कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 7 या 63 डिवाइडेड बाय 21। कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 डिवाइडेड बाय A1, 7, 3 R इक्वल टू 3, A7 है R3। द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ये nth टर्म इसका दिया हुआ है 1701। nth टर्म यानी an इक्वल टू 1701,
1701 इज द nth टर्म, और nth टर्म जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला है AR टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1701। A का वैल्यू है 7, R का वैल्यू है 3, तो A के प्लेस पे 7 पुट करेंगे, 7 इंटू R, और R है 3, 7 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1701। 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1701, और ये 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 3 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 243। अब देखेंगे 243 3 का कितने पावर में है, तो 3 का स्क्वायर 19, और 3 का स्क्वायर 9, और 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 टू द पावर 4 कितना होगा, इसका स्क्वायर 81, 3 टू द पावर 4 81, और इसमें यदि 3 टू द पावर 5 करेंगे तो 81 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 243, यानी 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243, तो यहाँ वैल्यू 243 का लिख देंगे। 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 243 के प्लेस पे 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, यहाँ बेस सेम है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा, n माइनस 1 इक्वल टू 5, और इससे n इक्वल टू 5, और ये माइनस है, राइट साइड जाएगा +1 होगा, n इक्वल टू 6, n का वैल्यू 6 आया, एक वैल्यू आ गया, द वैल्यू ऑफ n, ये 6। Hence find the sum of n term of the GP, sum of n term of the GP। अब GP का nth टर्म फाइंड करना है, दो फॉर्मूला है GP का सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का, Sn इक्वल टू a इंटू Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये यूज करना जब R का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, जब R 1 से लेस है तो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, ये यूज करना है जब R 1 से लेस हो, ठीक है। ऐसे दोनों फॉर्मूला में एक ही है, लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इस तरह से यूज करेंगे। यदि R का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये लगाएंगे, R का वैल्यू 1 से लेस होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ R का वैल्यू 3 है, 1 से ग्रेटर है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का, और n इक्वल टू 6 है, तो S6 इक्वल टू a का वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू Rn, R यहाँ 3 है, R3, 3 टू द पावर n, और n है 6, माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, R3 है 3 माइनस 1, 7 इंटू 3 टू द पावर 6, देखो 3 टू द पावर 5 243 था, तो एक बार और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 3 टू द पावर 6 का वैल्यू होगा, तो यहाँ 243 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 729 होगा। 3 टू द पावर 5, क्योंकि 3 टू द पावर 5 का वैल्यू यहाँ 243 है, 1 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 टू द पावर 6 का वैल्यू होगा, और हमें 3 टू द पावर 6 ही चाहिए, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 7 2 9 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 इंटू 7 टू 9 माइनस 1, तो 7 2 8 होगा, और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इक्वल टू 7 इंटू 3 46। अब 7 इंटू 3 46, 346 को सॉरी 364 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 2 44, 7 3 जा 21 और 4 25, यानी 2548
2548, ये हो गया S6 का वैल्यू यानी सम 6 टर्म का सम, ये एक सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड आंसर होगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी और n है 6, तो S6 हो गया 2548। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, 30, 60 and 20 are in GP. Find nth term of this GP in term of n. How many terms of the above GP will give the sum 948? सबसे पहले n फाइंड करना है, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करना है n के टर्म में। a क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन रेशियो 30 डिवाइडेड बाई 15 2। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, जीपी में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला AR टू द पावर n माइनस 1। a कितना है 15 इंटू R2 और टू द पावर n माइनस 1, तो n के टर्म में nth टर्म तो ये फाइंड हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। AR यानी 15 इंटू 2 टू द पावर 15 माइनस 1 n माइनस 1। हमें फाइंड करना हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल गिव द सम 945, यानी कितने टर्म का सम 945 है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और Sn का वैल्यू दिया हुआ है 945। तो यहाँ Sn के प्लेस पे 945 इक्वल टू a का वैल्यू है 15 इंटू R टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन R 2 माइनस 1। ये 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 15 से डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90 और फिर 4 15 3 जा 45, 63 इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 टू दी पावर n इक्वल टू 64, माइनस 1 है, लेफ्ट साइड आएगा प्लस 1 होगा। 2 टू दी पावर 64 और 2 टू दी पावर n इक्वल टू 64 को आप देखेंगे 2 के बेस में कितने पावर होगा, तो 2 के बेस में इसका 6 पावर 64 होगा। 2 का पावर 4 होता है 16, एक पावर और बढ़ा दो तो 16 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 32, एक पावर इसमें और बढ़ाओगे तो 5 से 6 करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 64 हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 64। यहाँ बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, देयरफॉर n इक्वल टू 6, तो ये n का वैल्यू आया। यही एक nth टर्म फाइंड करना था और एक n फाइंड करना था, n इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nth term of an AP is given by Tn equal to 6 into 7 minus n. Find its first term, common difference, sum of its first 25th term. यहाँ Tn का वैल्यू, Tn या इसी को An भी लिख सकते हो, ये दिया हुआ है 6 इंटू 7 माइनस n। यदि हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 या T1 मिलेगा, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो 6 इंटू 7 माइनस 1, n के प्लेस पे 1 पुट किए तो 6 इंटू 7 माइनस 1 6 6 जा 36, यानी a का वैल्यू क्या मिल गया 36, a 36 हो गया। हमें कॉमन फर्स्ट टर्म, तो एक तो आंसर आ गया 36, a का वैल्यू 36, ये भी आंसर आ गया। और इसके बाद फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो यदि हमें a2 मिल जाए तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a फाइंड कर लेंगे। तो a2 यानी n के प्लेस पे आप पुट करेंगे 2, पुट n इक्वल टू 2, इसमें यदि n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर a2 इक्वल टू 6 इंटू 7 माइनस n के प्लेस पे 2, 6 इंटू 7 माइनस 2 5 इक्वल टू 5 इंटू 6 30, a2 कितना मिल गया 30। d फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, और d फाइंड करने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है 30 और a1 यानी फर्स्ट टर्म 36, 30 से 36 माइनस होगा -6, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया -6। तो d इक्वल टू
-6। अब फाइंड करना है सम ऑफ इट्स 25th टर्म। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n है 25th यानी s 25th फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे 25th बाई 2 इंटू 2a। a का वैल्यू है 36 है, 2 इंटू 36 और प्लस n-1 यानी 24 इंटू डी, और डी है -6, तो यहाँ -6 ये होगा इक्वल टू 25/2, 36 इंटू 2 72 और प्लस माइनस 24 इंटू 6 144, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 2 14 144 इक्वल टू 25/2 इंटू 144 से 72 से 144 माइनस करेंगे तो -72 आएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम इक्वल टू 25 इंटू -36। 25 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 36, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 0 5 5 10 7 8 1 9, ये 900 और माइनस लगा हुआ है तो -900 इसका आंसर होगा, यानी S25 का वैल्यू -900। और ये सम ऑफ S25 यानी S25th टर्म का सम फाइंड करना था, -900। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 5th and 9th term of an AP are 6, 4 and -12 respectively. Find the first term, common difference, sum of 16 term of the AP. 5th term A5 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और A5 का वैल्यू A5 A प्लस 4D इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। 9th टर्म यानी A9 का वैल्यू दिया हुआ है -12, A9 या T9 भी लिख सकते हो, -12 A9 को लिख सकते हैं A प्लस, यानी इसका 9th टर्म A प्लस 8D होगा। 9th टर्म A प्लस 8D क्यों होगा, फर्स्ट में ही बताए थे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। 9 रखेंगे तो 9 - 1 8D हो जाएगा, तो इस तरह से 9 टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 8D इक्वल टू -12। इसको सेकंड लेंगे, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट क्या है A प्लस 4D इक्वल टू 4, A प्लस 4D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D, A प्लस 8D इक्वल टू -12। यहाँ अपोजिट साइन देंगे, फर्स्ट से सेकंड को माइनस या सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हो। फर्स्ट माइनस सेकंड किए हैं, यहाँ कैंसिल होगा, प्लस माइनस -8D प्लस 4D तो -4D इक्वल टू -12 और प्लस -12 प्लस 4 -8 और D इक्वल टू, इसका 5th टर्म है 4 और 9th टर्म है -12, तो कॉमन डिफरेंस इसका माइनस में आना चाहिए, यहाँ प्लस में आ रहा है, ये -12 A प्लस 8D -12 है, A प्लस 8D 9th टर्म -12, 5th टर्म है 4, तो A प्लस 4D इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इक्वल टू -12। सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का अपोजिट साइन देंगे प्लस, तो यहाँ 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। क्योंकि जब 5th टर्म 4 है और टर्म बढ़ा तो माइनस आ गया, वैल्यू कम गया, तो कॉमन डिफरेंस माइनस में होना चाहिए और यहाँ प्लस में आ रहा था, तो यहाँ 12 और 4 16,
d इक्वल टू 16/-4 -4 आ जाएगा। d का वैल्यू -4, एक आंसर ए आया, d का वैल्यू -4। अब ये क्या फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस। किसी भी कॉमन डिफरेंस आ गया फर्स्ट टर्म, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो। पुट d इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है a + 4d, a + 4 इंटू डी और d -4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, a माइनस प्लस माइनस माइनस 16 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 + 16 इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20 आ गया। एक वैल्यू यहाँ द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म इसका 20 होगा। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ 16 टर्म, तो S16 इक्वल टू 16/2 n/2 इंटू 2a, a क्या है 20 प्लस 16 - 1 n-1, 16 - 1 15 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n 16 है, 16 - 1 15 और इंटू डी -4 2 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 8 इंटू 40 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 इक्वल टू 8 इंटू 40 - 60 -20 इक्वल टू -160। ये आंसर आया S16 का वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म -160। तो ये तीनों क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of the AP 15, 30, 45, 60 is 300? Hence find the sum of all term of the AP. करें which term, इस AP का कौन सा टर्म 300 है? 15 फर्स्ट टर्म है इसका, कॉमन डिफरेंस तो 30 - 15, कॉमन डिफरेंस भी 15 है। सपोज दैट इसका nth टर्म, लेट nth टर्म इज 300, लेट nth टर्म इक्वल टू 300 और nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 300, a के प्लस पे 15 प्लस n-1 इंटू डी और डी भी 15 है इक्वल टू 300। 15 माइनस होगा, n-1 इंटू 15 इक्वल टू 300। 300 से ये 15 राइट साइड जाएगा, माइनस होगा। 300 माइनस 15, 300 से 15 माइनस करेंगे 285, n-1 इंटू 15 इक्वल टू 300 माइनस 15 285। और इससे n-1 का वैल्यू 285 में 15 डिवाइड हो जाएगा, 285 डिवाइडेड बाई 15, 15 से 15 1 जा 15, 15 9 जा 135, क्योंकि 15 1 जा 50, 15 और ये बचेगा 13 यानी 135, तो 135 9 15 9 जा 135 होता है। n-1 इक्वल टू 19 और इससे n इक्वल टू 19 प्लस 120, एक वैल्यू n का आ गया। विच टर्म ऑफ द AP, यानी 20th टर्म उसका 300 है, तो एक वैल्यू आ गया। हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द AP, यानी 20 टर्म का सम फाइंड करना है। S20 इक्वल टू, या तो इसको n/2 इंटू a प्लस l से भी फाइंड कर सकते हो, n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हो, और उसको nth टर्म भी, n कितना है 20, तो 20/2 इंटू a है 15 प्लस l लास्ट टर्म या nth टर्म, यहाँ 300 है तो यहाँ 300 लिख लेंगे, इक्वल टू 20 से ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 315 इक्वल टू 3150। ये S कितने का वैल्यू आया, S20 का
S20 इक्वल टू 3150। तो ये सम फाइंड हो गया। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। ऑल टर्म मीन्स N20 आया है तो सम ऑफ 20 टर्म 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन। The fourth, sixth and the last term of the GP 10, 40 and 640 respectively. Fourth, sixth and the last term. Fourth, sixth and the last term of the GP are itna respectively. If the common ratio is positive, find the first term, common ratio and the number of terms of the series. Fourth term दिया हुआ है यानी A4 दिया हुआ है 10, A4 10 है। A4 का फॉर्मूला AR3 इक्वल टू 10। नेक्स्ट इसको ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। 6 टर्म है, A6 का वैल्यू दिया हुआ है 40, A6 40 है तो A6 40, A6 का फॉर्मूला AR5 इक्वल टू 40 है। इसको सेकंड ले लेंगे, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, LHS से LHS को डिवाइड करेंगे तो AR5 डिवाइडेड बाय AR3। इसका LHS ये है, इसका LHS ये है। AR5 डिवाइडेड बाय AR3। अब RHS इसका 40 है और इसका RHS 10 है, 40/10। R से A कैंसिल, R टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर 3 यानी R टू दी पावर 2, 5 माइनस 3 2, R टू दी पावर 2 बेस सेम है, पावर डिवाइड में माइनस होगा, इक्वल टू 10 4 जा 44। R टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो इससे R इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो। एक आंसर आ गया यहाँ 2 कॉमन रेशियो। नेक्स्ट, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो R का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो पुट R इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो A इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू इक्वल टू 10, A इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 10, A इंटू 2 टू दी पावर 3 8 इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10 बाई 8, 5 टू जा 10 4 टू जा 8 यानी A इक्वल टू 5 बाई 4 होगा। R2 A 5 बाई 4। ठीक है, अब क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यहां दिया हुआ है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। nth टर्म दिया हुआ है यहाँ 640 और nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR टू द पावर n-1। AR टू द पावर n-1 इक्वल टू 640। A का वैल्यू 5/4 तो यहाँ 5/4, A इक्वल टू 5/4 है, 5/4 और इंटू R का वैल्यू 2 है, 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 640, 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 640। ये 5/4 डिवाइड होगा तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 1 14, 5 2 जा 10 5 8 जा। 2 टू दी पावर n-1 इक्वल टू 128 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 128 कितने पावर है तो 2 का कितना पावर होगा 128? 2 का 6 पावर 64 होता है, 2 का 7 पावर होगा 64। इसमें 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 यानी 2 टू दी पावर 7 इक्वल टू 128 आ रहा है। तो 128 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 और इंटू 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो।
यहाँ 2 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 टू दी पावर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, और इससे n इक्वल टू 9 और प्लस 1 10, यानी n का वैल्यू 10, तो ये भी आंसर आ गया। इस तरह से फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म भी हो गया, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका बचा हुआ पार्ट सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। The sixth term of an AP is equal to 4 times its first term and the sum of first 6 term is 75. Find the first term and the common difference. The sixth term of an AP, यानी A6, ये किसके इक्वल है? The sixth term of an AP is equal to 4 times its first term. फर्स्ट टर्म A है तो 4 टाइम इसका 4A के इक्वल है फर्स्ट टर्म, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। A6 का वैल्यू A6 का वैल्यू A प्लस 5D इक्वल टू 4A। 5D इक्वल टू 4A माइनस A 3A, 5D इक्वल टू 3A आ गया। चलो ये हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी S6 इक्वल टू 75 दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। S6 इक्वल टू 75, S6 का फॉर्मूला n/2 यानी 6/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1, 6 माइनस 1 5D, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू D तो 5D इक्वल टू 75 है इसका वैल्यू। 6/2 यानी 3, तो 3 इंटू 2A प्लस 5D, और यहाँ देखो 5D का वैल्यू यहाँ 3A है, तो यहाँ से 3A पुट कर लो 5D के प्लेस पे। 75, 3 से 75 डिवाइड होगा 25 टाइम, 25 3 जा 75, 3A प्लस 2A, 5A इक्वल टू 25, A इक्वल टू 25/5, 5, A का वैल्यू 5 मिल गया। जब A 5 मिला तो इसमें A का वैल्यू पुट कर दो, 5D इक्वल टू 3A, यहाँ 5D इक्वल टू 3A है, 5D इक्वल टू 3 इंटू A, और A इक्वल टू 5 है, A इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, D इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो आज ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।